मोक्षमार्गस्य नेतारं हेतारं कर्मभूरतां ज्ञातारां विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। तुम भी कर लो। ठीक से बेटा पार्टी मार के चलिए छोड़िए उसको रहने दीजिए। ठीक। इतना छेड़ेंगे उतना बच्चे बहुत ज्यादा। विश्व की परिभाषा आप आए थे लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास में विश्व की परिभाषा क्या है? विश्व की हाँ दीदी आप। क्षेत्र के समुद्र। हाँ उसको हाँ नहीं सही बोला। उसको हमने जनरल कर दिया था, मतलब इस डेफिनेशन है ना समझने के लिए। तो द्रव्यों को हमने बोला है वस्तु। द्रव्य बोलते हैं तो मतलब वो इमेजिनेशन, द्रव्य बोलते हैं तो इमेजिनेशन इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन हम वस्तु बोलते हैं तो हमको पता चलता है कि हाँ वस्तु। और वस्तु कितनी है? अनंत है। कितनी है? तो अनंत वस्तुओं के समूह को विश्व कहते हैं। ठीक है। अच्छा इनको किसी ने बनाया है क्या? नहीं। किसी ने बनाया है क्या? वस्तु नहीं। हाँ नहीं किसी ने नहीं बनाया। ठीक है। लेकिन जो हम काम कर रहे हैं, किसी भी वस्तु का काम कर रहे हैं, हमारा काम कर रहे हैं, तो उसके एक्चुअल कर्ता कौन है? हम हैं या कोई और है? जो काम हो रहे हैं, होने वाले कार्यों के कर्ता, जैसे हमने घर बनाया, मिस्त्री बनाता है तो मिस्त्री बना रहे घर, अब वहां पर कर्ता कौन है? मिस्त्री करता है या जो मजदूर है जो भी है? कर्ता को मिस्त्री है, निमित्त करवाने वाला। तो वही निमित्त है। निमित्त है तो निमित्त कर्ता होता है क्या? निमित्त करता हुआ तभी करवाएंगे नहीं तो निमित्त कुछ करता है क्या? रोटी वाला उदाहरण दियो ना। जैसे वहां पर वो व्यक्ति काम कर रहा है, वो व्यक्ति वहां नहीं होगा तो कोई और आएगा, काम होगा। अगर अपन देखें कि निमित्त करता है, तो मान लो अभी ओनली सीमेंट है और क्या है, जो ईंट है, ब्रिक्स, वो ओनली है, तो काम हो जाएगा। तो निमित्त में इतनी पावर है कि वो काम कर सके। नहीं करता तो होना ही पड़ेगा। नहीं तो निमित्त की पावर है क्या वहां पर? देखो काम होगा, प्रॉपर सामग्री जब होगी तब काम होता है। तो निमित्त भी उस सामग्री में से एक चीज है। आप मुझे बताओ, जो ईंट है, रेत है, सीमेंट है, ये सब है, काम हो जाएगा। हाँ पानी भी तो चाहिए। पानी भी है, ठीक है। और बस वो करने वाला जो निमित्त है जो करेगा वो नहीं है, काम होगा? नहीं होगा। अब मान लो उसमें से अब पानी हटा दो, अब वो करने वाला भी है ना। तो जो एक करने वाला भी एक निमित्त मात्र है ना। अगर वहां पर उसकी कैपेसिटी ना हो, जैसे पत्थर, आड़े टेढ़े पत्थर है, ईंट नहीं है, बिल्कुल चौक और जो पत्थर होते हैं वो भी नहीं है, तो काम होगा। लेकिन निमित्त की खुद की कैपेसिटी नहीं है, वो वस्तुएं वैसी हैं, और जब इसमें भी पता उसको बुखार चढ़ा है, काम होगा। तो उसमें मतलब कि वस्तुओं में कैपेसिटी होनी चाहिए, तब वो काम होना होगा, तो तब ये अवेलेबल अपने आप, ये नहीं होगा तो कोई और होगा। ठीक है। आपको दुखी होना है, मतलब कि आपको कुछ बुरा होना है, ये पड़ोसी नहीं करेगा तो दूसरा पड़ोसी करे, उससे बुरा हो जाएगा। लेकिन बुरा आपका ना इस पड़ोसी ने, आप देखोगे ये निमित्त मात्र है,
और आप उन्हीं को देख के क्या करोगे, परेशान होगे। आप किस पर दोष दोगे, इसने बुरा किया या इसने बुरा किया। तो निमित्त समझने का इतना मात्र है कि निमित्त ने वहां तो बस वो बेचारा उस समय वो प्रेजेंट था, उसका इतना मात्र कसूर है। अब उसको देख के आप सुखी हो दुखी हो, उसको बुरा कहो भला कहो, आपको जो दिल से आ रहा है वो कहो, उसका कुछ कसूर नहीं है। वो भी, उसको भी पता नहीं है कैसे हो गया, वो खुद सोच रहा है क्या हो गया। ठीक है। अब एक इंसिडेंट हुआ था, जैसे हमको अभी भी समझ में नहीं आता हम कैसे करते हैं, आपको भी पता चलेगा कि कुछ ऐसी घटना होती है कि हमको भी पता नहीं चलता, वो हो जाती है। तो 1942 में एक इंसिडेंट हुआ था एक व्यक्ति के साथ, उसका नाम था विक्टर फ्रैंकल। उसने एक बुक लिखी, मैन्स सर्चिंग फॉर मीनिंग। अब उसमें व्यक्ति में मतलब कि नाजी को, वो नाजी था, उसको यहूदी ने बंदी बना लिया और इतना टॉर्चर, काम करवाना, एक टाइम खाने के लिए देना, वो भी आधे पेट ना, और इतना टॉर्चर, मतलब कि लोग इतना भूख रहते थे, सपने में भी रोटी देखते थे। उसने कंडीशन लिखी, हर प्रकार की डिजायर खत्म हो गई, बस ओनली एक भूख उन पे हावी थी। लोग दूसरे की रोटी छीन के तक खाने के लिए तैयार थे। जो कमजोर, सभी कमजोर थे, लेकिन जो उनसे ज्यादा कमजोर है तो उसके छीन के खाने के लिए तैयार थे, ऐसे हालत थे। अब उसमें क्या हुआ कि ये साइकेट्रिस्ट था, तो 2 टाइम इसके लाइफ में ऐसा आया जब वो कैदी था ना, तो उसका मतलब कि उसको ऐसा लगा था कि खत्म होने वाला है। जो भी कमजोर व्यक्ति होता था, कैदी होता था, उसको मार दिया जाता था। मतलब कि अगर आप काम नहीं कर पा रहे तो आप हमारे कुछ काम के नहीं है आपको, और मारने के लिए गैस चैम्बर होता था, तो वहां भेजा जाता था, तो वहां विस्फोट होता तो मर जाते थे। तो उसका लिस्ट, नाम में लिस्ट आया, जो लिस्ट निकली तो उसका नाम आया। अब उसका नाम आया कि गैस चैम्बर में जाएंगे, और वहां जो गया वो कभी लौट के नहीं आया। अब सबने माना, मतलब कि उसका जो एक डॉक्टर था ना, उसका एक मतलब ये भी डॉक्टर था वो भी डॉक्टर था, साथ काम किया, तो उनकी एक सिंपैथी बन गई। तो वो कहता है कि मैं इस लिस्ट में से तुम्हारा नाम कटवा सकता हूँ। तो उसने कहा कि देखो अब जो हो रहा है वो मुझे एक्सेप्ट है ना, मेरा काम करने का ये तरीका नहीं है। उसने ये लाइन बोली थी, मुझे अभी याद है, मेरा काम करने का ये तरीका नहीं है, लिस्ट में नाम आया तो मैं जाऊंगा। तो पता वो तो चला गया, लेकिन जहां से वो गया था ना, वहां एक अजीब तरह की बीमारी फैल गई। तो लोग मरे कहाँ के, जो रोके वो मर गए, और जो जिसको मौत के लिए जाना था वो वहां से बच गया। फर्स्ट टाइम वो मतलब कि क्या सोच रहा था, वो तो मौत के लिए जा रहा था, वो प्रिपेयर होकर गया था कि ठीक है मरेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो वहां बच गया। लेकिन जो ये सोच के बैठे थे कि हम बच गए, जिन्होंने शुक्र मनाया था कि लिस्ट में हमारा नाम नहीं आया, अब हम बच गए, तो वो वहां पर एक अजीब सी बीमारी फैली और वो मोस्ट ऑफ लोग खत्म। अब लास्ट कंडीशन क्या आई सेकंड टाइम, कि उनको भागना था, भागने का प्लान बनाया, लेकिन उनका क्या है, सफर नहीं हुआ। लेकिन जब वो एट दी एंड भाग रहे थे तो उनको एक खबर मिली कि अब है ना हमको रिहा किया जा रहा है। तो उनको खुशी हुई, है ना, तो उनको खुशी हुई। लेकिन अब जो 13 लोगों को तो ट्रक में चढ़ा दिया, वो 13 लोग, लेकिन ये अकेला रह गया। और इसको इसका बहुत दुख हुआ कि इतनी मैंने मेहनत की, और वो 13 लोग गए ट्रक में, उनको छोड़ा गया, रिहा किया गया, लेकिन पता चला कि वो जो ट्रक में 13 लोग गए थे ना, उनको जला दिया और ये बच गया। अब वो कैंप पूरी हालत ऐसी खराब हो गई थी, तो फिर वहाँ जो यहूदी थी ना, उनको वो वहां भी वहां से भाग गए थे, तो वो रिहा हो गया, वापस घर आया। फिर उसने पूरी मतलब कि उसने जो देखा, मतलब उसमें पूरा कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजिकल, कि लोग, जो लोग जल्दी मर गए वो जल्दी क्यों मर गए, जो लोग देर से मरे या जो लोग जिंदा रहे वो क्यों जिंदा रहे, उन्होंने पूरा एनालिसिस किया है। लेकिन उसमें एक बात आई कि वो इतना पराधीन है, मतलब कि रोटी खाने को नहीं मिल रही, सब कुछ, मतलब कि आप इतनी ठंड है, यूरोप की घटना है तो वहां तो बर्फ ही बर्फ है। अगर आपने ऐसा टोपा ऐसे कर लिया, सुबह उठ के जाना है और आपको ठंड लग रही है, अपना टोपा ऐसे कर लिया, तो जो गार्ड है वो मारने लगता था। इतनी वहां पराधीनता थी। उस बुक में वो लिखता है कि भले ही हम हर ओर से पराधीन हैं, लेकिन मेरी आंतरिक स्वतंत्रता अब भी मौजूद है। ये लोग मैं किस तरह से सोचूंगा,
मैं किस तरह से रिस्पॉन्स करूंगा, इसके लिए मैं स्वतंत्र हूं। ये तो उस साइकेट्रिस्ट ने वहां पर लिखा, क्योंकि हमारा आज ये समझना मैन है कि हम भले ही कोई भी कंडीशन हो, लेकिन हम फिर भी स्वतंत्र हैं। अकर्ता है ना, अकल तो मतलब कि मैं पर कर कुछ नहीं करता, अकल तो मतलब कि नहीं लोग कहते हम अकर्ता हैं तो हम कुछ करें नहीं, ठीक है। और जब मैं अकर्ता हूं तो दूसरा भी अकर्ता है, तो फिर दूसरा मेरे कुछ कर सकता है क्या? बोलो। अब हम जो दोष दे रहे थे किसके ऊपर, सामने वाले व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया तो मेरा ये काम रुक गया, अगर आप ऐसा कर देते तो मेरा ये काम हो जाता, आप ऑन द टाइम आते तो मेरा काम हो जाता। अभी हम किसको दोष दे रहे हैं, व्यक्ति को, कहीं टाइम को देने लगते हैं कि हमारे तो अभी क्या चल रहा है, टाइम खराब चल रहा है, और कहते अपना टाइम आएगा, या शनि चल रहा है, जो भी है। तो अभी हमारा इतना दोस्त, इतने लोगों को हम क्या करते हैं, देखते हैं। अभी हमारा जो देखने का नजरिया ये है, लेकिन जब हमारा ये बिलीव आता है कि हाँ सामने वाले व्यक्ति ने कुछ किया है, जब हमको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा तो सिस्टम है ही नहीं है। सामने वाला व्यक्ति क्या हो सकता है, क्या बताया था आपने, निमित्त हो सकता, निमित्त हो सकता, और निमित्त करता नहीं होता। जब हमको ये पता चलता है तो फिर हमारी मतलब कि लाइफ बहुत इजी हो जाती है। अभी आप जो है ना ये भी करना वो भी करना, अभी एक वो था ना टेंशन, एक लोड था, ये भी करना है हमको दीदी, ये भी करना है, अब वो क्या होगा, आपको पता है कि आपको बहुत कुछ करना है, लेकिन आपको ये भी पता है कि मैं तो अकर्ता हूँ, आपको करना है बराबर है, लेकिन आपका बिलीव क्या है, मैं अकर्ता हूँ, मैं टेंशन फ्री होकर अपना काम करूंगी, जैसा होना है जितना होगा वो होगा, मैं फ्री माइंड होकर काम करूंगी, जैसा होना है वो हो जाएगा, है ना। अब बताओ वहां जो इतनी दो घटना घटी, वहां तो उसको मतलब कि उसका आयु का अंत होने वाला था, आयु का अंत हुआ, ऐसा होता नहीं होता, आपने ऐसी घटना सुनी है, किसी की ट्रेन छूट गई, किसी की बस छूट गई, तो ट्रेन चेंज कर ली, गाड़ी चेंज कर ली, इस गाड़ी से उस गाड़ी में बैठ गई, उस गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया। एक घटना मतलब कि आप चाहते थे हम उसको पकड़े, आपके अकॉर्डिंग नहीं हुआ, तो एक घटना में तो आपको नजर आ रहा है क्या, ये हो गई कि वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं हुआ, आपकी हमारा कोई कंट्रोल नहीं था। लेकिन अगर अपन जब देखें तो मोस्ट ऑफ चीजें ऐसी हैं कि हम जैसे चाहते हैं या तो कम होती हैं या ज्यादा होती हैं, एग्जैक्टली तो वो ऐसी होती नहीं है जैसा हम चाहते हैं, और जब चाहते हैं तब नहीं होती, आएंगे पिछ होती है, वो तो आपका और कर्म वगैरह का वो चलता है, उसको अपन बात करेंगे। निमित्त बहुत कुछ है, अभी तो हम बता रहे हैं कि हम क्या है, हम वहां भी अकर्ता हैं, अकर्ता हैं। तो अब अगर आपको सफलता मिली है, बताओ आप घमंड करोगे, आप कर तो लेंगे, अगर आपको पता है कि भाई मैं तो अकर्ता हूं, तब नहीं करेंगे, आपको पता है कि ये जो मुझे सफलता मिली है, कितने लोगों ने मतलब कि कितने सोर्स थे, कितने साधन थे, कितने लोगों ने इसमें अपना वो दिया, योगदान दिया, सपोर्ट दिया, इन लोगों के सपोर्ट से मतलब कितने सारे निमित्त मिले, ठीक है। अब अपने आप को करता मानोगे कि आपको अब पता भी है कि मैं तो हमेशा अकर्ता ही हूं, बाहर जो कुछ हुआ है कितने सारे निमित्त वहां पर मौजूद थे। इसमें जो आपकी चार कसाय है ना, मान कसाय, बताओ मान कसाय रहेगी, वो मान लो किसी ने आपको सफल नहीं होने दिया, किसी ने बीच में आपके ये ना टांग खींच लेते हैं, पैर खींच लिया, या बीच में कांटे बिछा दिए, मुश्किलें पैदा की, तब आपको उस व्यक्ति पे किसी पे चढ़ आएगी क्या? क्योंकि देखो सीधी सी बात, आपने अपने आप को अकर्ता माना है ना, तो फिर आप अकर्ता नहीं हो, बाहर में हर वस्तु मैं आपका अकर्ता हूं, आप मेरी अकर्ता हो, है नहीं है, सिर्फ मैं अकर्ता नहीं हूं। आप अपने आप को भगवान देखोगे, आत्मा देखोगे, तो इनको भी देखोगे, इनको भी देखोगे, है ना। ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को तो क्या देख रहे हो मैं बाकी सब शरीर है। अगर आप अपने आप को इंसान देख रहे हो,
आप अपने आप एक जीव देख रहे हो कि जो दर्द मैं महसूस करती हूँ सामने वाला भी महसूस करेगा, तो सामने वाला आप क्या उसका बुरा सोचोगे? अगर आपको वो रियलाइज है, ऐसे ही अगर आप अकर्तापन का रियलाइजेशन है कि मैं अकर्ता हूँ, तो आप होगा कि उस व्यक्ति ने कुछ शब्द बोले, अब बताइए वो जो शब्द बोले अब उसमें वो कितना करता है बताइए? उसका तो सिर्फ लिमिट है। किसी ने अपशब्द बोले, गाली दी, अपन को क्रोध आना है जो अपना वो तो डिसाइड है, बट वो सामने वाले का जो देख- योग हो गया वो निमित्त बनाया हाँ, उसने। जैसे किसी ने आपको बुरा कहा, आपकी बुराई की, क्या हुआ? उसने शब्द बोले, तो वो तो उसकी अज्ञानता उसके ऊपर छाई थी, उसने बोला, वो तो पहले दुखी है, उसकी कसाय आई, चार कसाय यानी कि दुख, तो कसाय आई तो वो तो पहले ही दुखी है, उसने बोला तो बोला, उसने बोला, वो शब्द जो तरंगे थी वो आपके कानों तक आई। शब्द तो शब्द है, कौन सा द्रव्य है शब्द? दीदी कौन सा द्रव्य है? क्या चीज? क्या? शब्द कौन सा द्रव्य है? किस द्रव्य का भाषा कार्य बदलना है? है। भाषा। हम कौन सा द्रव्य? धर्म द्रव्य से है। पुद्गल, पुद्गल है ना? पुद्गल, अच्छा पुद्गल। तो वो पुद्गल द्रव्य था, तो वो भी एक द्रव्य है ना? द्रव्य तो द्रव्य है ना। अब आपके कानों में आई, ऐसा ही अच्छे शब्द भी आए थे, ऐसे तो बहुत सारे शब्द आ रहे हैं, बाहर का शोर भी आ रहा है। अब आपने वो शब्दों को सुन के आपने क्या रिस्पॉन्स किया? ये रिस्पॉन्स आपकी स्वतंत्रता है, आप कैसे रिएक्ट करते हैं, ये आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? लेकिन उस टाइम तो एक बार तो इसलिए नहीं, क्यों? इसलिए क्योंकि हमने उसको भी अकर्ता नहीं माना और खुद को भी अकर्ता नहीं माना, और सामने वाले ने गाली दी तो अपन ने अपने आप को भैंसा मान लिया। लेकिन नेचुरल तो वैसा ही होता है कि किसी ने बुरा कहा तो एक बार तो बुरा लगता ही वो नहीं। होता है, क्यों? क्योंकि अभी अपनी जो धारणा है ना, जो बिलीफ सिस्टम, वो करने वाला है, इसने कैसे कर दिया, करने वाला तो फिर ऐसा नहीं करना चाहिए, बदलने की कोशिश, जब अपन अपन करने वाला मानते हैं तो फिर चेंज करने की भी कोशिश करते हैं कि इसने ऐसा क्यों बोला, अब ये मेरे से है ना, माफी मांगे, मेरे से सॉरी बोले, अब अपनी इस तरह की कर्तव्यपन की बुद्धि है। जबकि मोस्ट ऑफ टाइम ये होता है कि जैसे रास्ते में कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं, कुछ कुत्ता भी भौंकता है, कोई पागल व्यक्ति होता है वो भी मिलता है, कुछ अपशब्द बोल देता है, आप वहां ध्यान देते हैं? वहां आपने समझदारी दिखाई है, वहां आपको पूरा भेद विज्ञान है। ये पागल है। कुत्ता भौंकेगा तो आपने को नहीं भौंकना, कोई पागल व्यक्ति चिल्लाते जा रहे हैं और किसी ने आपको भी बोल दिया है, तो आप वहां क्या करेंगे? क्योंकि हमारे माइंड में फिट है ना कि ये डिसबैलेंस्ड है, ये हमारे माइंड में फिट है ना कि हाँ इसको प्रॉब्लम है, तो हम इसे, तो आपने उसको वहां करता नहीं माना कि ये एक्चुअल होश में नहीं है, आपने क्या माना? होश में नहीं है ये, है ना, तो ये करता नहीं है, वो तो इसका पागलपन है। तो वहां आपको, अगर वहां भी आपका जो जो तरीका था वो जेन्युइन नहीं था, वहां भी आपको वहां क्या मानना था? वो अकर्ता है, आपने उसको वहां पागल माने के उसको इग्नोर किया, वहां भी अकर्ता है। और जिसने बिल्कुल होश में रह के गाली दी वो क्या है? वो भी क्या करता है, मतलब कि वो उसके और अकर्ता हो हमारा क्या कर लिया उसने? हमारा कुछ कर लिया है क्या उसने कुछ बोल के? तो जैसे ये रिएक्ट कैसे करना है, रिस्पॉन्स कैसे करना है, इसके लिए हम स्वतंत्र हैं। कोई आपसे कहेगा गुस्सा कर, मैं आपसे कहूँ गुस्सा करो दीदी, दीदी गुस्सा करो, हंसना नहीं है दीदी, दीदी गुस्सा करो, नहीं होता वो। दीदी गुस्सा करो, नहीं हो पाएगा। मैं चाहूँ कि आपको कोई व्यक्ति बहुत दुखी है, मैं चाहूँ उसको सुखी कर दूं, क्योंकि उसको कैसे रिएक्ट करना है वो उसकी स्वतंत्रता है, मैं उसका नहीं कर सकता। आप सुखी रहेंगे दुखी रहेंगे, अगर आपको पता है ना बिल्कुल आप कूल हैं, मैं आपको कितना ही कुछ बोलूं आप दुखी नहीं हो पाएंगे। अगर आपको वाइजली रिस्पॉन्स कर रहे हैं, मैं कुछ भी कर रहा हूं, तो आप क्या होंगे ना, अगर वाइजली रिस्पॉन्स कर रहे हैं, आप थोड़ा समझदार हैं, मैं कुछ भी करूं तो मैं आपके विचारों का कर्ता नहीं हो पाऊंगा। आप स्वतंत्र हैं, आप कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे रिस्पॉन्स करेंगे। तो ऐसा हमने एक घटना अपन को लगता है कि यार ऐसा हो गया वैसा हो गया, अपने कंट्रोल में नहीं था, लेकिन सही हुआ, वहां अपन को लगता है कि अपन बच गए तो सही हुआ। ये अब देखो अच्छा हुआ होता है तो अपन एक्सेप्ट करते हैं,
चलो जो हुआ सही हुआ, बुरा हुआ होते हैं तो चेंज करने की कोशिश करते, उसको एक्सेप्ट नहीं करते, वहां करता अपन तो बाहर में अपना करता है। कैसे? ये जो बाहर जो भी हो रहा है, कितनी सारी वस्तुओं का परिणमन हो रहा है, अब वहां मैं निमित्त को भूल जाऊं, अपने आप को कर्ता मानूं, तो फिर वहां पूरी दिक्कत चालू हो जाती है। लोग ट्राई करते हैं, आपने बहुत ट्राई कर रहे हो कि इस बार तो मतलब कि ऐसा हो के रहेगा जो भी आपने सोचा, और नहीं हुआ तो क्या होता है? अंदर एक दुख होता है। सिंपल, क्यों हुआ ये दुख? क्योंकि हमने माइंड में ऐसा फिट कर लिया ना कि नहीं हम अच्छा। ऐसा करेंगे। आप जो असफलता मिली है ना, फेलियर, आप वो फेलियर को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। किस कारण? क्योंकि आपने जो कर्ता वाली जो फीलिंग थी ना आपकी, वो इतनी ओवरलोडेड है आपके ऊपर कि आप वो फेलियर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। क्या कारण है? क्योंकि हमने किया है ना, और मैं कर रहा था उस टाइम पे। बिलीफ सिस्टम देखो, ज्ञान में है कि मैं कर रहा हूं, लेकिन बिलीफ सिस्टम क्या है? मैं तो क्या करता। दो चीज, ज्ञान में आप जैसे मैं ये मोबाइल चला रहा हूँ, कुछ भी चीज कर रहा हूँ, भोजन कर रहा हूँ, ज्ञान में तो ये रहेगा कि हाँ भोजन कर रहा हूँ, लेकिन बिलीफ सिस्टम क्या है कि आत्मा खाती है क्या? आत्मा पदगल के ग्रहण कर सकती है? ज्ञान में तो यही चल रहा है कि कर्मों का उदय चल रहा है, सब संयोग है, कोई वियोग हो रहा है, कोई संयोग आ रहा है सामने, तो ज्ञान में तो यही आ रहा है, लेकिन बिलीफ क्या है? मैं तो जैसे कहते ऐसा हूं, ना गया ना आया। ये बिलीफ सिस्टम है। तो ज्ञान में देखोगे तो सब कुछ आएगा, लेकिन बिलीफ सिस्टम क्या होना चाहिए? बिलीफ सही होना चाहिए। तो दर्शन है ना, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, जो दर्शन है उसका मतलब क्या? देखना होता है। उसका फिर उसी का वो दिया है ना, तत्वात् श्रद्धानम सम्यक श्रद्धान। तो जो आपका श्रद्धा मतलब कि बिलीव, तो चीज तो ऐसी है कि आत्मा खुद के सिवा दूसरे का कार्य नहीं कर सकती। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, दीदी को यहाँ बैठनी थी कि अगर आप भोजन करेंगे तो आपकी भूख मिटेगी, मेरी नहीं, ना। मतलब कि आपके तरफ में एक एग्जाम्पल है, वहाँ आत्मा और उसको नहीं लेना। तो मतलब कि अगर ये ना हो कि भाई कोई एक दूसरे के कर्ता हो जाए, तो आप भोजन करो मेरी भूख मिट जाए, आप किताब पढ़ो मुझे ज्ञान मिल जाए, तो इस तरह की वस्तु व्यवस्था अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी। आपको बहुत फायदा है, पंडित जी कुछ भी पढ़ेंगे आपको ज्ञान हो जाएगा। दीदी घूमने जाएंगी, नहीं जाएंगे, आपको उसका बिल्कुल मजा लेंगे घर बैठ के। ऐसा होता है क्या? ठीक है। तो मतलब कि हमको एक घटना में बहुत सी जगह हमको लगता है कि हाँ अच्छी घटना में तो हमको लगता है कि हमारे हिसाब से नहीं हुई लेकिन अच्छी हुई, बुरी घटनाओं को हमको, तो वहां दोनों को क्या करना है? अगर आप अकर्ता मानोगे तो दोनों सेम दिखेगी, अगर सुखी होना है तो। हाँ। तो ये तो थी। अब बाकी हमारे कुछ क्वेश्चन चल रहे थे कि ये वस्तुएं किसने बनाई, कैसे बनी, कैसे काम चल रहा है। तो इसके लिए हमको समझने के लिए इसके उत्तर मिलेंगे द्रव्य नाम के चैप्टर में। किसमें? द्रव्य। तो द्रव्य क्या है दीदी? बस आपको जो भी पता है, साइंस में भी एक द्रव्य आता है ना, जो जो पता है आप बता सकते हैं। वस्तु के परिणाम कुछ तो है। दीदी से चालू करते हैं। हाँ, 6 द्रव्यों के समूह को द्रव्य नहीं द्रव्य के समूह विश्व होता है, विश्व हो गया, मेरे भी दिमाग से वस्तु की समापुष नहीं। आप बताइए। मेरे भी दिमाग से निकल गया। अच्छा ठीक है, जीव की पर्याय नहीं। वस्तु के समूह को नहीं देख बताओ, एक कोई एक द्रव्य का नाम बोलो। जीव जीव, ठीक है, जीव लेते हैं। जीव में क्या क्या है? जो जानना देखता है सब जानना। ये क्या है जानना देखना उसके? जानना देखना क्या है उसके? ज्ञान दर्शन क्या है जीव के? गुण भेद है। गुण है। गुण है। कितने गुण है? समूह को
छह द्रव्यों के गुणों गुणों के समूह हाँ हाँ गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। आई। हाँ ठीक है, तो गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। और विश्व छह द्रव्य जीव की पर्याय विश्व में क्या बोले? विश्व विश्व स्टार्टिंग में आपने बताया था अनंत अनंत वस्तुओं के समूह को विश्व हाँ विश्व कहते हैं। वस्तुओं के समूह या अनंत वस्तुओं के अनंत समूह वस्तु के समूह को विश्व कहते हैं। तो देखो वहां भी वस्तुओं का समूह है और यहाँ द्रव्यों का गुणों का समूह है, दो चीजों का। यहाँ द्रव्यों का समूह विश्व और गुणों का समूह द्रव्य। द्रव्य तो समूह है उसमें कुछ डिफरेंस है क्या? समूह शब्द से आप क्या समझ पा रहे हैं? ग्रुप ग्रुप ठीक है। मैं आपको अच्छा यहाँ पर जो बात चल रही है वो जो 8 द्रव्य पूजन करते हैं सामग्री या वो अलग है, ये अलग है। छह द्रव्य है ना, 8 द्रव्य या 6 द्रव्य? द्रव्य तो छह है, वैसे पूजा के है आठ अंग आठ द्रव्य। हाँ तो वो 8 वस्तुओं का प्रतीक मान के तो उसकी बात नहीं चल रही है। जो साइंस का द्रव्य यानी लिक्विड है अभी नहीं। उसकी बात नहीं चल रही है। यहाँ एक हर वस्तु की बात चल रही है, इसमें सब कुछ शामिल है। आपके 8 द्रव्य, रुपया पैसा को भी द्रव्य बोलते हैं। तो उस ये द्रव्य मतलब कि जो भी वस्तु है उसको हर वस्तु में गुण है ना, ठीक है। गुणों से रहित कोई वस्तु होती है क्या? तो हर वस्तु में गुण है, ठीक है। तो अब 2 समूह हो गए अपने पास, एक तो गुणों का समूह हो गया, एक द्रव्यों का समूह। अब मुझे बताना विश्व, द्रव्य और गुण को क्वालिफाई करना 3 एग्जाम्पल। आपको कौन सा जूस पसंद है? क्या बोले आप? लेमन जूस बनाते हैं, जो भी बनाना बना लो। ठीक है। लेमन जूस में क्या क्या डालना है? नमक शक्कर नींबू पानी शक्कर। शक्कर। और किसी को नमक पसंद है नमक डाल लो। हाँ वो काला सौंदा अच्छा लगता है। काला पसंद है तो चलो 4 हो गए। नींबू में अच्छा लगता है लेमन जूस में, ठीक है। तो 4-5 सामग्री उसमें हो गई। फिर जैसे 6 बोली ना, ऐसे 6 प्रकार की दाल लेते हैं। 6 द्रव्य होते हैं तो 6 प्रकार की दाल लेते हैं। एक प्रकार की दाल। हाँ मूंग, तुअर, चना, अरहर जो भी आपको पसंद है ना, हाँ 6 प्रकार की कर लेना। एक आइसक्रीम बना लेते हैं, कौन सी पसंद है दीदी? स्ट्रॉबेरी। आप बनाना आता है ना? हाँ ये तो अच्छा ठीक है। उसमें क्या क्या डालोगे आप? ठीक है। अब मुझे बताइए, तीनों ग्रुप हो गए ना। यहाँ लेमन जूस है तो उसमें भी कई सारी वस्तुओं का ग्रुप है। यहाँ पर दाल है तो ये भी कई सारी वस्तुओं का ग्रुप है। और आपकी जो आइसक्रीम बनी है वो भी कई सारी वस्तुओं का ग्रुप है। इसमें विश्व कौन सा है? विश्व वाला जो है ना, वस्तु द्रव्यों का समूह या वस्तुओं का समूह, तो कौन सा एग्जाम्पल फिट बैठेगा? दाल वाला आपका ये तीनों को मिला के कैसा? तो सभी में फिट बैठेगा, तीनों में फिट बैठेगा, तीनों ग्रुप में। क्योंकि मिला के तो कभी एक ही चीज बनेगी, एक ही चीज बनेगी ना। जैसे शिकंजी बना रहे हैं, लेमन जूस बना रहे हैं, तो सबको 4-5 चीजों को मिला के तो जो फाइनल रिजल्ट तो एक आएगा ना। इनका बोलना है कि शिकंजी वो है, विश्व है कि ये तो सारे विश्व हो गए। सारी विश्व है ना। आपका दाल वाला विश्व है, आपका तीनों विश्व में। आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया वैसे। 3 उदाहरण है अपने पास। अपन को पता है विश्व की परिभाषा पता है, द्रव्य की परिभाषा पता है, ठीक है। तो अब 3 एग्जाम्पल हैं, तो 3 में विश्व की जो डेफिनेशन है वो किस एग्जाम्पल पे फिट बैठ रही है, और द्रव्य की जो डेफिनेशन है वो किस एग्जाम्पल पे फिट बैठ रही है? विश्व की तो अनंत गुणों के समूह को ही तो विश्व कहते हैं। द्रव्य द्रव्य कैसे होगा? ये भी तो सारे द्रव्य ही है। तीनों तो विश्व नहीं। ये भी सारे द्रव्य ही हुए, इनको मिला के तो विश्व हुआ। ठीक है, ठीक है, ओके। अपना आंसर सब याद रखना। दीदी आप जहाँ बैठी हो वहाँ कौन कौन सा द्रव्य है? मैं यहाँ बैठी हूँ। आप जिस जितना एरिया आपने ऑक्यूपाई किया है उस एरिया, जीव यानी आप खुद हो, एक द्रव्य हो गया। हाँ जैसे इसमें वो वाला उदाहरण नहीं बैठता, सिर्फ नाव वाला। नहीं वो तो तत्वों का है, आप हो गए जीव, एक द्रव्य हो गया, ठीक है। जीव।
पुद्गल पुद्गल क्या है? बॉडी। ये हाँ, 2 द्रव्य हो गए। पुद्गल हाँ। धर्म धर्म है। अधर्म नहीं है ना? है, वैसे है, आगे पढ़ेंगे आगे। धर्म धर्म आकाश आकाश है। काल या खिसक गया आकाश। हाँ आकाश काल 6 द्रव्य है ना? हाँ हाँ है छोटे अधर्म भी है अधर्म हाँ, 6 अधर्म द्रव्य। है हाँ चल रहा है अधर्म नहीं ना मूवमेंट को आप अधर्म बोलते हैं आप जो रोके ना जिस टाइम, तो जो रोकने में आपको हेल्प की है, आपको जो कंपन हो रहा है चलायमान, हेल्प करेगा वो। तो 6 द्रव्य है ना, ऐसा विश्व है। तो जहां जितना एरिया है उस एरिया में, उसी एरिया में, उस पर्टिकुलर एरिया में हर द्रव्य है ना। ऐसे ही विश्व है, पुद्गल भरा हुआ है, आकाश है, वहीं धर्म है, वहीं अधर्म है, वहीं काल भी है, वहां जीव भी है और पुद्गल भी है। हमको दिख भी नहीं रहा है लेकिन पुद्गल भी पूरा ठसा ठसा। ठीक है, तो उस एरिया में, उसी सेम पॉइंट पर, अब बताओ, तो नींबू पानी है, एक सेकंड, अब मुझे बताइए कौन सा एग्जाम्पल ऐसा है जहां पर आपका हर प्रकार की वस्तु आ रही है? क्या दालों में आ रही है वो वस्तु? जहां पर तुअर की दाल है, वस्तु वाले की द्रव्य आ रहे हैं। एक ही बात तो है। जहां पर तुअर की दाल है वहां पर मूंग की दाल भी है क्या? हो सकती है। अरे उसको बनाया नहीं है। एक डब्बे में तो हम बस, मिक्स करके रखते हैं ना। हाँ उसको ऐसे ऐसे कर लो, मतलब कि कच्ची वाली है, ऐसा नहीं है कि आपने उसको पकाने वाली मत समझना अभी अच्छा ना। यहाँ 1 कटोरी मूंग की दाल, 1 कटोरी, जीव द्रव्य नहीं है वहाँ पे। अभी तो एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, है ना। वहां पर मतलब कि 6 प्रकार की दाल है, तो वहां पर जहाँ एक दाल का टुकड़ा अरहर का था, वही मूंग का है क्या? नहीं। उसी पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पे है ना, हाँ ना। लेकिन विश्व में क्या था, जब विश्व में अपन ने अभी देखा, वहाँ एक ही सारे पॉइंट पर, सारे एक ही पॉइंट पर हर द्रव्य है ना। तो यहाँ पर इस उदाहरण फिट बैठ रहा है क्या? फिर आपका नींबू पानी देखते हैं, अभी मतलब कि फील नहीं करना। तो नींबू पानी है, तो आपने एक बूंद उठाई, उस बूंद में आपकी शक्कर है, वहीं नमक है नहीं है, खट्टापन, पानी भी है, नींबू भी है, तो उस एक पॉइंट पर सब आ गए ना। तो आइसक्रीम में भी आया फिर तो। हाँ, आइसक्रीम को अगर आपने ऐसा मिक्स कर दिया पूरा, आइसक्रीम बनने के बाद हाँ, आइसक्रीम बोलेंगे ना, नहीं तो कंडीशन क्या है, एक पॉइंट पर हर वस्तु आ जाए। हाँ, आइसक्रीम जैसे वहां शुगर है और आपका जो भी लेकिन जैसे अगर आइसक्रीम हम हाथ में लें हाँ, तो समुद्र है, और अगर नहीं एग्जाम्पल फिट होता है, मैंने ये कहा। बाकी वहां तो पुद्गल ही पुद्गल है सब ना। देखिए उदाहरण में तो सब पुद्गल है। पुद्गल है, लेकिन अगर हम हाथ में लें तो जीव द्रव्य आ जाता, नहीं तो नहीं। ये वो तो ठीक है, लेकिन वहां भी 6 द्रव्य होंगे आइसक्रीम में। अगर ऐसा देखें तो जीव देखेंगे तो वहां कोई ना कोई जीव भी होगा। ये तो मैं उदाहरण की बात कर रहा हूँ, है ना। जो कंडीशन है ना कि सेम एरिया में आना चाहिए, वो कंडीशन अपन को समझ में आता है कि जहां आप बैठे हो वहां 6 द्रव्य है ना। तो फिर कौन सा एग्जाम्पल आ रहा है? कौन सा? नींबू पानी वाला कौन सा दीदी? क्या आपको हाँ, आइसक्रीम भी है। आइसक्रीम में कंडीशन क्या है, जैसे आपने वो कुछ डालती है ना अलग से ऊपर से, बस वो नहीं होना चाहिए, पूरी एक में एक चीज होनी चाहिए एट द सेम पॉइंट। हाँ, आप चटनी बनाओ, उसको इतना पीस दो कि हर चीज पूरी मिक्स हो जाए, नमक मिर्ची सब। समझ में नहीं आया। आप कुछ भी लो, चाहे आप चाय लो, चाहे आप नींबू पानी लो, वो सेम एरिया पे आपने जो सामग्री डाली है ना, वो सेम एरिया पे अगर आपको मिल रही है, आपने एक बूंद ली, एक बूंद भी अगर अपन शिकंजी मुंह में लेंगे तो शिकंजी का टेस्ट आएगा ना, पूरी
ग्लास लो चाहे एक बूंद लो, टेस्ट तो पूरा आएगा ना। वहाँ नमक का आएगा, नमक चीनी शुगर का आएगा, नींबू का भी आएगा, पानी भी। बस एक अगर आप सूजी की नोक से जो सुई रहती है ना, उसकी एक नोक से पिन पर लोगे तो वहां भी वही चीज आएगी, आएगा। दाल में नहीं आएगा, बनी भी नहीं है। बनी हुई नहीं है ना, दाल अलग अच्छा, वो सूखा और गीला का फर्क है। सूखा हुआ गीला नहीं, गीला हुआ तो गीला हुआ का और अलग अलग। देखो जहां पर मूंग की दाल का टुकड़ा है ना, उसका स्वाद में आएगा ना, मिला हुआ भी दाल भी सब मिली हुई है ना, लेकिन उसका प्रोसेस नहीं हुआ है इसके नहीं लिए। नहीं 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 नहीं, तो नींबू पानी वो सब मिला दिए तभी तो टेस्ट आए ना उसका। वो बनी हुई है ना, पर लेकिन नींबू पानी का टेस्ट आ जाएगा आपको, लेकिन दाल का टेस्ट नहीं है। दाल बनी हुई दाल नहीं के है। बात टेस्ट की नहीं है, बात ये है कि जो टुकड़ा है वो यहाँ पर है एक दाल का, दूसरी दाल का टुकड़ा यहाँ पर है, वो सेम एरिया पे नहीं है ना। लेकिन आप यहाँ पर देखो, जहाँ पर नमक है वहीं सॉल्ट है, वहीं पानी भी है, और वहीं नींबू का पानी भी है, खट्टापन, मीठापन, खारापन, जो पानी एक ही प्लेस आप छोटा सा जो पिन से लेंगे तो सेम एरिया पे आएगा ना। लेकिन ये सेम एरिया पे आ रहा है क्या? नहीं है ना। तो एग्जाम्पल फिट होता है वो ये वाला, या फिर जो आइसक्रीम का पूरा मिक्सअप है, ठीक है, तो या चाय बना लो, कोई भी जूस बना लो, तो वो जिस एक एरिया पे बहुत सी सारी चीज आ गई। तो ऐसे जो अब विश्व देखो आप, ऐसा नहीं है कि एक तरफ यहाँ पड़ा हुआ है दूसरा तरफ यहाँ है, सेम एरिया पे छह द्रव नहीं, 6 प्रकार के द्रव। अब जैसे आपकी बॉडी में बहुत सारे जीव भी होंगे, है ना, हैं बॉडी में बहुत सारे जीव, तो एक आपका जीव, एक दूसरी आत्मा, तीसरी चौथी कितनी आत्मा होंगी, ठीक है, वो भी वही है, पुद्गल भी वही है, हैं। तो मतलब कि आप जहाँ बैठे हो ना वहां पूरा विश्व है। अब समझ में आया? नहीं आया तो क्वेश्चन कर, वापस बताएंगे। तो क्या है, बहुत टाइम बाद सुन रही हूँ। नहीं ये थोड़ा वो तो फिर नहीं, इसमें थोड़ा लॉजिक है। अपन है ना 6 द्रव्यों का समूह, अपन को पता नहीं होता समूह कैसा है। अब देखो समूह भी अलग अलग हो गए ना, कि एक तो दालों का भी समूह है, जहाँ पर पूरा आपने हर प्रकार की मिक्सचर, जो मिक्सचर रहता है ना दालों का, अब 3-4 प्रकार की दाल मिक्सचर कर दिया, तो वहां भी लेकिन सब अलग अलग है ना। और यहाँ पर सब एक ही एरिया पे हर चीज आ गई। एक में दिखते हैं ना, शिकंजी क्या दिखेगी, एक में दिखेगी ना, ना चीनी दिख रही है, ना नमक दिख रही है, ना टेस्ट नहीं आता उसका। नींबू दिख रहा है। जैसे सांबर ही बनाएंगे तो वो हाँ वही, वो भी कोई होगा। वो भी कोई होगा। हाँ, तो कुछ भी- कोई भी लिक्विड नहीं, शिकंजी बस समोसा इनको ये खाना बनाते हैं इसलिए खाने के ये थोड़ा एग्जाम्पल में डीप में चले गए। नहीं, मैंने मतलब ऐसे एग्जांपल पहली बार सुना है कैसा? कि जो आप बता रहे हैं ना, शिकंजी का क्योंकि ज्यादातर ये 6 द्रव्यों में ना मैंने वो 9 वाला उदाहरण से ज्यादा वो नहीं, कर्म नहीं होते। वो तत्वों में होता है। पानी आ रहा है जा, जब तो पानी आना, रुकना, पाओ, नाव में पानी भर गया, आना, फिर उसको निकालना। नहीं इसको थोड़ा ये ये विजुअलाइज, ये विश्व को विजुअलाइज कराने के लिए आपको एक एग्जांपल दिया कि हम जो समूह बोल रहे हैं वो समूह किस तरह से, मतलब कि एक एरिया आप देखो 6 द्रव्य है, आकाश आपसे ये बोल रहा है क्या, नहीं नहीं आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते, आप यहाँ से दूर जाओ, ये मेरा एरिया है। डिस्टर्ब किया आपको, धर्मद्रव आप बैठे हो, धर्मद्रव जबरदस्ती आपको लेके चला गया क्या? ना धर्मद्रव डिस्टर्ब कर रहा, ना आपको पुद्गल डिस्टर्ब कर रहा। कुछ आपके बॉडी में कितने सारे जीव होंगे, आत्मा, वो आत्मा को आपसे कुछ मतलब नहीं है, मतलब कि उस एक एरिया पर रहते हुए भी कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, चाहे और अपना अपना काम कर रहे हैं, है ना। और हम ट्रेन में सीट होती है ना, तो हम वो नहीं देते किसी को, हम और फैल के बैठते हैं। अपना बैग ही रख लेते हैं। बैग ही रख लेते। सामने वाला व्यक्ति भले परेशान हो, उसके पैर धके, हाथ धके, अब कुछ मतलब नहीं रहता। लेकिन देखो यहाँ पर कोई भी द्रव्य आप ये नहीं कह रहा कि आप नहीं ये हमारा एरिया है, और शांति से रह रहे हैं और एक ही एरिया में रह रहे हैं।
ये स्वतंत्र, आप अपना कार्य स्वतंत्र रूप से कर रहे हैं, ये आपकी स्वतंत्रता है। आकाश द्रव अपना कार्य कर रहा है, वो उसकी स्वतंत्रता है। जब आपको इतनी स्वतंत्रता दिखेगी तब आप खुद को स्वतंत्र फील करोगे। ठीक है। द्रव, अब वो द्रव की क्या क्या प्रॉपर्टी हैं उसको देखते हैं थोड़ा। हर द्रव कॉमन प्रॉपर्टी, जैसे एक द्रव्य है ना, वो तो है तो अनंत, लेकिन अपन कॉमन देखते हैं। अब एक बताओ, मैं आपको देता हूँ एक कागज टुकड़ा देता हूँ, मैंने उसको कहा उसको नष्ट करो, आप क्या करोगे? उसको बैनिश कर दो, नष्ट कर दो, खत्म कर दो उसको। एक कागज का टुकड़ा दिया, उसको खत्म करना है, कैसे खत्म करोगे? द्रव्य का कभी नाश नहीं। आप जला के करेंगे वो, है ना, अब उनको करने दो, जला के। तो आपने फिर क्या बचा? आपने कागज को जलाया तो क्या बचा? मैं पहले टुकड़े भी कर लें, ठीक है, फिर उसको जला दें, फिर क्या बचा? राख बची, और उसके जो धुआं में क्या हो गया, उसके परमाणु एटम्स उड़ गए। तो उसका क्या हुआ है? जो उसका फॉर्म है वही चेंज हुआ है ना, द्रव खत्म हुआ है क्या? हमने तो खत्म करने के लिए कहा था ना। उस राख को खत्म करो, अब आप हवा में नहीं उड़ाना, नहीं वो यहाँ वहां चिपक जाएगी। उस राख को खत्म करो दीदी, पानी में डाल दो, पानी में डाल दो, पानी को उड़ा दो, फिर क्या बचेगा? खत्म हो गई क्या? पानी में राख है या नहीं, ये बताओ, वो तो कभी नहीं, हो ही नहीं सकता, नाश हो ही नहीं सकता, है ना। तो हर द्रव का अपना एग्जिस्टेंस है। क्या है? एग्जिस्टेंस है। जो है शब्द है ना, जो है, वो है मतलब है। कब है? अनादि, अनंत और अभी। है मतलब है। अब उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं लग सकता। जो चीज है ना, अब आप उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। है वो वैसा ही है, वो है इसलिए है, वो आया नहीं है कहीं से। इसको बोलता है, पंचाध्यायी में एक 4 शब्द है, स्वतः सिद्ध। कैसा है? स्वतः सिद्ध, सेल्फ से प्रूव है, स्वतः सिद्ध, स्वतः सिद्ध, खुद से प्रूव है। मतलब कि उसको किसी दूसरे शक्ति ने नहीं बनाया, उसको किसी दूसरे द्रव्य ने किसी दूसरे द्रव्य को नहीं बनाया। और हम बोले कि भाई हाँ, किसी ने नहीं बनाया, द्रव्य अपने आप बनाए, ऐसा ये लॉजिक ठीक है क्या? द्रव्य को किसी ने नहीं बनाया, ठीक है, लेकिन वो खुद से बना है, ये लॉजिक ठीक है क्या दीदी? से बना है। हाँ, दीदी, द्रव्य खुद से, जो भी चीज है खुद से बनी है। हमने मान लिया कि किसी शक्ति ने नहीं बनाया, खुद से बनी किसी है। शक्ति ने तो नहीं बनाया, हाँ, लेकिन खुद से तो बनी है। बनी है खुद से। अगर खुद से बनी है तो फिर बनी है तो फिर नाश भी हो जाएगी, पहली कंडीशन। बना है तो नाश भी हो सकता है। अच्छा, एग्जिस्ट करती है हमेशा से। नहीं, एग्जिस्ट करती है वो बात अलग है, अगर और खुद से बनी है, तो वो नाश भी हो सकता है। नहीं, बनी नहीं, एग्जिस्ट करती है। वही तो मैंने बोला था ना। ये लॉजिक सही है क्या? नहीं, अगर हम माने कि चीजें खुद से बनी है, नहीं बनाई गई, बनाई गई है, नहीं, बनी हुई है, बनी हुई है, एग्जिस्ट बनी हुई नहीं है, वो है। वही मतलब जिस जो है उसी फॉर्म एग्जिस्ट हो गया ना, मतलब उसका एग्जिस्टेंस है। उसका एग्जिस्टेंस है, वो बस है। वो बनी है ये नहीं कह सकते, किसी ने बनाई है ये नहीं कह सकते। बनी है, बनाई है तो फिर उसका नाश हो जाएगा, और बनी है तो बस हवा में चीज बन जाएंगी। फिर घड़ा, जो कुमार है ना, हवा में घड़ा बना लेगा, हम हवा में चाय बना लेंगे, हम हवा में रोटी बना लेंगे, हवा में पता करता है कि आसमान से टपक रही है चीजें बन बन के, ऐसा हो जाएगा। तो ऐसे कोई चीज हवा में नहीं बनती,
ना, बिना आधार। वो वस्तु खुद का आधार है, वो है ना, उसको बनाया है ना वो बनी है, इसलिए उसको बोलते हैं स्वतः सिद्ध। दूसरा वो स्वतः सिद्ध है, इंडिपेंडेंट भी है। बताओ, आत्मा को जानना देखना है तो वो खुद का काम खुद करेगी नहीं करेगी? करेगी। ये आंख ना हो या कान ना हो तो जानना देखना बंद कर देगी आत्मा? हाँ, मतलब धर्म द्रव्य है, धर्म द्रव्य तो चलाने का काम कर रहा है, अधर्म द्रव्य रोकने का। अब दोनों में कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं होगी? वो अपना काम कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है, और दूसरे को, एक दूसरे को छुआ तक नहीं है, इंडिपेंडेंट है, किसी को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। तो अपनी अब जो धारणा है ना कि हमको, हमें पति का सहारा चाहिए, हमको पिता का सहारा चाहिए, या भाई का सहारा, बहन का सहारा, पत्नी का सहारा, दोस्तों का सहारा, जब आपको ये इतना बिलीव हो जाता है कि मैं तो क्या हूं, स्वतंत्र हूं और इंडिपेंडेंट हूं, मतलब कि मेरा कार्य हमेशा चलेगा, रुकेगा नहीं, तब हमको ये बिलीव होता है ना, तो हम जो सामने लोगों के सामने हाथ पैर जोड़ते हैं या किसी के कोई छोड़ के जाता है ना, तो क्या लगता है कि हमारी पूरी दुनिया खत्म। तो ये अज्ञानता मिटेगी नहीं मिटेगी? आपको पता है कि मेरा कार्य कभी नहीं रुकना, मेरा बाहर से कुछ नहीं होगा, मेरा जो है सब कुछ मेरे में है, मुझे बाहर से कुछ नहीं चाहिए, बस इतना बिलीव, मैं कहीं रहूं, मेरे जो स्वाधीनपना है, मेरा काम जो चल रहा है मेरे में रहे, चलेगा, बस इतना सा बिलीव आपको रहे। अब बताओ, कोई छोड़ के जा रहा है, कितना दुख करोगे? पूरी, जैसे आपने वो स्टोरी सुनी होगी ना बनारसी दास जी की, वो बच्चे गए वो क्या, वो एक रात को चोर आया था, उसको और उसको रख ही रहा था। बताओ क्या आधार था, इतने वो निर्भर क्यों थे? उनको पता था जो जो द्रव्य है ना, वो कौन सा द्रव्य है? पर द्रव्य है, मेरा कुछ ले जा सकता है चोर? जब इतना उनको इतना वहां बिलीव था, तब जाकर वो इतने बेफिक्र थे ना, उनको फर्क ही नहीं पड़ा। आज के टाइम पे तो ऐसा कोई होगा ही नहीं जो अपने घर पे संभालना हो। हेल्प कर दो। हो सकता है, हो सकता है, लेकिन उसको बिलीव इतना होना चाहिए कि पर द्रव्य से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। अगर यही समझ में आ जाए तो फिर बाकी का सारा सब हम इसलिए तो हम द्रव्य समझ रहे हैं कि वो आपको वहां हर द्रव्य इंडिपेंडेंट है। आकाश कभी किसी से कुछ चीज लेता है? धर्म अधर्म द्रव्य आकाश, पुद्गल ने आपसे कुछ लिया है? बताओ, आपका ज्ञान दर्शन कितना ले लिए पुद्गल?